तो आज का जो टॉपिक है वो है गुलाम वंश के जो अंतिम शक्तिशाली राजा थे। ठीक है। तो गुलाम वंश यहीं पे खत्म होगा और गुलाम वंश के बारे में हम अभी तक पढ़ रहे हैं, तो गुलाम वंश के बारे में है। तो ये गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कौन कौन से छोटे छोटे बलबन के बाद रहते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि बलबन के बारे में आपको पता होगा कि बलबन नसरुद्दीन महमूद के दरबार में प्रधानमंत्री था, जो इससे पहले मैंने आपको लिखाया था। तो असल में वही शासन कर रहा था। तो असल में यानी कि चालीसा का सदस्य भी था, ये जो मैंने आपको चालीसा के बारे में बताया, तो उस चीज का सदस्य भी था ये। ठीक है। तो बलबन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बलबन जो जिसका पहले वाला जो नाम था वो था बहाउद्दीन, यानी कि जैसे बचपन में नाम होता है किसी का, तो उस किसका भी नाम था। ठीक है। और ये बलबन यानी कि अपने नाम से ही इसने वंश की स्थापना की। ठीक है, अपने नाम से ही। और याद रखना ये इलवारी तुर्की से था, जो कि जहां से आपका इल्तुतमिश भी था, तो इलबारी तुर्क की था ये। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये इलबारी तुर्की था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इसने ग्यासुद्दीन की उपाधि धारण की। ठीक है, ग्यासुद्दीन जो महमूद गोरी के समय की जाती थी। ठीक है, महमूद गोरी जब आक्रमण किया था उस समय उस जैसी उपाधि धारण की है इसने। ठीक है, तो ये आपको उपाधि पता होना चाहिए। इसके दरबार में अभिलेख भी मिलते हैं कि यार उसके समय ये अभिलेख के नाम है। ठीक है, तो ये अभिलेख इससे संबंधित है बलबन के समय। तो ये आपको पूछा जाता है कि ये कई बार क्वेश्चन भी नेट में भी आया है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ये किससे संबंधित है, ये दोनों अभिलेख। ठीक है, स्तंभ अभिलेख, अभिलेख, ये सारी चीजें बलबन ने सबसे इंपोर्टेंट माना जाता है ये अपनी नीति के बदले से। रक्त तथा लोहे की नीति, अपने अपने विद्रोही, खून का बदला खून जिसके बोलते हैं, ये मंगोलों के विरुद्ध भी हो सकती है या इसके विरोधी जो राजा होते हैं उनके विरुद्ध भी। तो रक्त और लोहे की नीति किसने चलाई, तो आपको पता होना चाहिए बलबन ने चलाई है। ठीक है। उसके बाद इसने राजत्व का सिद्धांत अपनाया। राजत्व का मतलब है कि अपने आप को भगवान मानना, कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं ही सभी कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, बोलने का मतलब ये है। तो ये इसका वर्णन किसमें मिलता है, जो बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी, इसने किताब लिखी है तारीख ए फिरोजशाही, इसमें वर्णन मिलता है कि बलबन ने ऐसा किया था। बलबन ने ऐसा किया था, तो वो चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा जिससे ये जाहिर होता है कि इसने राजत्व का सिद्धांत अपनाया है, वो दो प्रथा थी, और ये ईरानी प्रथा है। ठीक है, ईरानी मानता था, अपने आप को ईरान का वंशज मानता था ये। तो इसने सिद्धता और पापोस की नीति है। सिद्धता का मतलब होता है घुटने के बल बैठना, मतलब अभिवादन करना, यानी कि राजा का भाई ऐसा जो भी अधिकारी आएगा या कोई भी सैनिक आएगा वो ऐसा अभिवादन करेगा, यानी कि आपके घुटने के बल बैठेगा और मेरा अभिवादन करेगा। मतलब जो आपके सामने बैठा है इसका मतलब ये है कि जो मैं बैठा हूं ना, मैं भगवान हूं आपके लिए। ठीक है। पापोस का मतलब पेट के बल। ठीक है, जब पेट के बल लेट जाना, जैसे आप भगवान की इसमें लेट जाते हैं, तो उसको वो ऐसी प्रथा है। और ये प्रथा कहाँ की लाई इसने, ईरानी की, यानी अपने आप को ये ऐसी प्रथा। और यहां तक इसने स्पेशल ड्रेस कोड भी घोषित कर दिया था कि भाई स्पेशल ड्रेस में आप दरबार में आएंगे, मैं अलग से होगा, बाकी सारे कोड में आए, जैसे स्कूल के बच्चे तो एक ही ड्रेस में सारी सारी चीजें, जो भी अधिकारी हो गए, चाहे मंत्री हो गए, वही सैनिक अधिकारी होगा। उसने अपने दरबार में शराब और नृत्य, संगीत, इनकी सभी क्या कर दी, बंद कर दिया, यानी कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, या जैसे आपने औरंगजेब या आप मेडिबल पीरियड में पढ़ेंगे तो उसने भी ऐसा ही किया था। तो उसने जिले ये इलाई कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूँ। ठीक है, जिले इलाई, तो एकमात्र दिल्ली संत का राजा जिसने जिले इलाई की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो वो आपको ये पहला सुल्तान था जिसने अपनी वसीयत जारी की थी। ठीक है, इसने अपनी वसीयत जारी की थी, वो बलबन था। ठीक है, बलबन ने जातियों की जांच कराई, यानी जो सैनिक होते थे तो उनकी जो उनके पास जो इक्का दी जाती थी उसकी जांच करवाई। और वो जांच के लिए उन्होंने क्या करवाया कि ख्वाजा, जो मैंने आपको बता रहा हूँ 1279 में, यानी कि आपको 1279 में ख्वाजा एक इनको नियंत्रण करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, उनकी इक़्तिदार को नियंत्रण करने के लिए काम किया। ठीक है, इसी के समय चालीसा का दमन हुआ, जो कि 40 तुर्क थे, क्योंकि खुद बलबन चालीसा का सदस्य हुआ करता था। तो उसे पता था कि कैसे ये राजा को गिरा देते हैं, इसलिए इसने वो मंत्रालय खत्म ही कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसने दो विभाग बनाए हैं। ये विभाग है जो उससे संबंधित है, दीवाने अर्ज और दीवाने बरीद। मैंने शॉर्ट में लिखा है बरीद, दीवाने बरीद। इसका मतलब है दीवाने होता है सेना विभाग, ठीक है, सेना विभाग, और बरीद होता है गुप्तचर विभाग। तो इसने दो विभाग खोले, सैनिक विभाग
और गुप्तचर विभाग। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो इसके बारे में, इसके समय मुगलों का आक्रमण भी हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका पुत्र मारा गया था। ठीक है, जिसके कारण जो इसके बाद अगले जो शासक रहे वो रहा केकुबाद। केकुबाद ये इसका पुत्र नहीं, इसका पौत्र है। ठीक है, केकुबाद। ठीक है, और उसके बाद के खुसरो। देखो ईरानी नाम है ये, इसने इतना इफेक्ट पड़ा, उसने अपने पौत्र या पुत्र के नाम क्या रख दिए, ईरानी नाम से या ईरानी भाषा के नाम से। ठीक है, जैसे कि ये रहा 1280 से 1290 तक भी बोलते हैं और 1289 तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 1289 से लेकर 90 तक। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि अंतिम शासक कौन था, तो क्या आप डालेंगे, के खुसरो। ठीक है, तो ये इसी नाम से चीजें है। अब इसके सोर्सेज क्या है, यानी कि इसके सोर्सेज में आपको जैसे बताया कि अमीर खुसरो खुद इसका सोर्सेज है, क्योंकि इसने किताब समय किताब शुरू हो गई थी, इसके बाद इस समय किताब लिखनी शुरू कर दी थी अमीर खुसरो ने। बाकी सोर्सेज तो मैंने आपको बताया कि आपका जियाउद्दीन बर्नी, क्या बोलते हैं, जो बर्नी ने किताब लिखी है तारीख ए रोशन। ठीक है, तो ये आपके यानी आपके बलवान अंतिम शक्तिशाली था और अंतिम जो शासक था वो के खुसरो था। तो ये आपका गुलाम वंश था जो कि 1206 से लेकर 1290। ठीक है, तो आने वाले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजें हैं जो आपको छोटे, हाँ इसके बारे में एक कोटेशन बहुत फेमस है। वो कोटेशन है कि जब भी मैं तुच्छ आदमी को देखता हूँ, मतलब अपने आप को ये समझता कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं छोटे मोटे आदमी को नहीं देखता। जब भी मैं तुच्छ आदमी को देखता हूं तो मेरे मेरे जो हाथ है वो क्या बोलते हैं, पूरे किस में तलवार में पहुंच जाते हैं, म्यान में पहुंच जाते हैं और मेरी आंखें लाल हो जाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो नफरत करता था कि मेरे बराबर मैं तुच्छ आदमी को नहीं देखता, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं भगवान हूँ आपके लिए। तो ये सारी चीजें चीजें किसकी है, बलवन के बारे में। ठीक है, तो ये चीजें, तो ये टॉपिक यहीं तक रहेगा। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है।